समाज में वे लोग भी हैं जिनकी रुचि केवल अंधेरे की तरफ जाने की होती है। उनके लिए कहा गया अंधं तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। अविद्या की उपासना करने वाले लोग, मिथ्या ज्ञान में पड़े हुए लोग, वह अपने जीवन को अंधकार में बना लेते हैं। तामसिक वृत्ति वाले लोगों की एक आदत होती है आलसी रहना। उठेंगे तो किसी से झगड़ा कर लेंगे। निंदा चुगली आलोचना, इसमें मजा आता है उनको। किसी को गिरा देने में, किसी को चोट पहुंचा देने में उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको लगता है कि हमने आज किसी की खबर ले ली, किसी को सताया। ऐसे लोग या तो सोते रहेंगे, उनको दिन पसंद नहीं आता, रात ज़्यादा पसंद आती है, इसलिए वो रात में ज़्यादा काम करना पसंद करते हैं। वैसे भी परमात्मा ने कुछ ऐसी योनियां बनाई हैं जिनको आप देखते हैं वो रात्रि में विचरण करते हैं। जो रात्रि में विचरण करने वाले हैं उन्हीं के लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया था जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। रात्रि का एक नाम है निशा, और निशा में विचरण करने वाले लोग जो है उनके लिए शब्द प्रयोग कर दिया निशाचर, जिनको रात्रि में ही। इसलिए ये भूत प्रेत से लेकर के जो भी इस तरह की बातें कही जाती हैं, हालांकि ये समझ लीजिए कि आत्मा शरीर से निकलती है तो तुरंत अपना दूसरा शरीर ग्रहण कर लेती है। कुछ ग्रंथों में लिखा है कि 12 दिन लगते हैं, 13वें दिन जन्म हो जाता, तो उस दिन जो है शोक निवारणी सभा की जाती है। जिसको आप लोग शोक सभा कहते हैं, वो शोक सभा नहीं होती। शोक सभा तो वो जिसमें शोक किया जाए और शोक चलता ही रहे और योजना बने कि आगे शोक कैसे करना है। और शोक निवारणी सभा वो होती है कि जिसमें जो भी शोक चला जा आ रहा था किसी के जाने के बाद, अब उसका निवारण करने का अवसर है कि हम सब उसको शांत करें और जो गया है उसके प्रति प्रार्थना करके ये मंगल कामना करें कि वो जहाँ भी जन्म लें ठीक रहें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग वे हैं दुनिया में जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे और अंधेरे में ही जा रहे हैं। उन्हें प्रकाश की, ज्ञान की अच्छी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अगर थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह बैठ भी जाए तो बहुत देर तक बोर होते रहते हैं और ये कहते रहते हैं कि यहाँ से कब उठने का, भागने का मौका मिले। तो ऐसे लोग जो अंधेरे से आए, अंधेरे में जी रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं। दूसरे लोग वे हैं जो अंधेरे से तो आए लेकिन अंधेरे में रहे नहीं हैं, प्रकाश की यात्रा पर चल पड़े। कुछ वे लोग भी होते हैं जो प्रकाश से आए लेकिन इस दुनिया में आते ही उनको संगति अच्छी नहीं मिली। प्रकाश से आए थे, अंधेरे की तरफ रुचि बन गई और फिर अंधेरे का जीवन जीते रहे और फिर अंधेरे में चले गए। एक वे होते हैं कि जो प्रकाश में थे, प्रकाश में हैं और प्रकाश की तरफ ही जा रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक स्थान पर जहाँ ये कहा है कि जो भी कल्याण के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। कुछ भी उसने अपने जीवन में धर्म कर्म किया है, वो धर्म उसके जीवन में आगे आता जरूर है और उसको संभालता है। मतलब ये है कि आपकी यात्रा अगर जो है वो केदारनाथ के लिए जा रही है या बद्रीनाथ के लिए जा रहे हैं या आप अमरनाथ के लिए जा रहे हैं या वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं, तो आपने यात्रा को आगे कहीं किसी पड़ाव पर जाकर सो गए, आप वहां जाकर रुके रात्रि में। अब जब जागेंगे आप तो उसके बाद क्या होगा, वहीं से फिर यात्रा और आगे ले जाएंगे, पीछे नहीं यात्रा जाती। तो ऐसे आप चलते चलते तीर्थ की तरफ चलते हुए, भगवान की तरफ चलते चलते जितनी यात्रा आपने आगे कर ली थी, भगवान वहीं से फिर हाथ पकड़ते हैं आपके। और अगले जन्म में अगर आप पूर्ण तीर्थ तक पहुंच गए, मतलब भगवान तक पहुंच गए, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर कहीं पड़ाव पर रुक गए तो फिर अगले जन्म में फिर भगवान पकड़ते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ गलत लोगों का संग बना रहा और उसके कारण जो है आपको गंदी आदतें पड़ गई, संस्कार आपके खराब हो गए, तो उसका परिणाम ये होगा कि आप किसी की संगति में प्रभावित होकर धर्म की तरफ चल तो चले गए
लेकिन वहाँ जा कर के फिर आपकी बुद्धि पलट गई, तो आप कहते हैं चलो अब तो मूड नहीं है, वापस चलते हैं, फिर कभी चलेंगे, अभी तो तबीयत भी ठीक नहीं है यार, कोई बहाना भी ऐसे बन जाएगा, तो वो आगे की यात्रा ना करके फिर पीछे आ जाते हैं। लेकिन फिर ये कमाल की बात है, वो किया हुआ धर्म नष्ट नहीं होता, वो फिर कहीं ना कहीं जागता है। नहीं तो यही होगा, जीवन के अंतिम भाग में जाकर के जागेगा, लेकिन जागेगा जरूर, कुछ न कुछ भगवान का नाम लेना शुरू कर देगा। इसलिए किसी के 60 साल में भक्ति जागती, किसी के 40 में जागती, किसी के 25 में जागती, किसी व्यक्ति की 70 साल में जा करके उसकी भक्ति जागती, जागते जरूर है। कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। इसलिए हम सबको ये ध्यान रख लेना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को उस केंद्र की तरफ, जहाँ के लिए हम सब लोग निकले हैं, क्योंकि हम सब परिधि में हैं और केंद्र की यात्रा पर हैं, केंद्र है परमात्मा, तो जब तक अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे और अपने प्रवाह को प्रवाहित नहीं करेंगे, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। नदी को तो बहना ही पड़ेगा, और वो चलते 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 सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए हर नदी सागर को खोज रही है। आपने देखा होगा, जहाँ से नदियाँ निकली हैं, कभी उद्गम स्थान पर जाकर के देखिए कहाँ से निकली और कैसे उसमें धाराएं मिलती चली गई और फिर कैसे जाकर समुद्र में मिले। गंगा यमुना एक ही स्थान से निकल रही हैं, ज़्यादा कोई दूरी नहीं है, वो एक ग्लेशियर है, और फिर चलते चलते फिर वो दोनों एक जगह आकर मिलती हैं, और मिलते मिलते फिर आगे जाकर के सागर में समाहित हो जाती हैं। सारी नदियाँ ऐसी जा रही हैं। आप अगर देखें तो जो कैलाश शिखर है, वहां से भी 4 नदियां निकल रही हैं, और बड़ा लंबा चौड़ा रूप है उनका, लेकिन सब जाकर के कहाँ मिलते हैं? सागर से। सागर से ही आ रहे हैं और सागर में ही जा रहे हैं। इसलिए कबीर ने जो ये कहा है, बूंद समाई समुद्र में, ये जाने सब कोय, समुद्र समाया बूंद में बिरला बूझे कोय, कि ये तो सब जानते हैं कि बूंद जो है सागर तक पहुंचती जरूर है, लेकिन किसी बूंद में पूरा सागर छिपा हुआ है, ये तो किसी को पता है। मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है जिसका आनंद इस संसार में बिखरा हुआ है, तुम उसको पा सकते हो। अब प्रश्न आएगा कि पाए कैसे? गीता के 5वें अध्याय में 25वें श्लोक को आप ध्यान देना कभी, जहाँ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मान सर्वभूत हिते रताः। जिनके सारे कल्मश, पाप ताप धुल जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और संशय नष्ट हो जाए, यतमान, और जो निरंतर परमात्मा की तरफ लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं उससे, सर्वभूत हिते रतः, और प्राणी मात्र की सेवा में, कल्याण में जिनकी रुचि है, तो ऐसे वे लोग हैं जो लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, उनकी नदी सागर से मिल जाती है, वो पहुंच जाते हैं, सब कोई नहीं पहुंच पाते। तो पहला तो उन्होंने कहा जिनके पाप क्षीण हो गए, दूसरा कहा है संशय नहीं रहे, तीसरा ये कहा कि जिन्होंने मन को नियंत्रित कर लिया, और चौथी बात ये कही है जो सब प्राणियों के कल्याण में, हित में लगे हुए हैं। ऐसे जो ऋषिगण हैं वो परमात्मा के परम आनंद को अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। गणाधिपतये नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से
29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए तब आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आपे में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आपे में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हो, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों। तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे। सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया। और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है। ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें,
अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र, जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।